हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने जवाहर नवोदय विद्यालय 2025 के लिए कंप्लीट मैथ कर लिया है। और अब हम क्या करने हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। और जिन्होंने मैथ कंप्लीट अभी तक सिलेबस नहीं किया, वो प्लेलिस्ट में जाके पहले सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। बिकॉज इन लेक्चर्स में हम सिर्फ क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्ट नहीं करने वाले। और जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है मल्टीपल एंड फैक्टर। तो इस चैप्टर में हम मल्टीपल एंड फैक्टर्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 24। यानी कि हमने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने, वो भी किसके, 24 के। तो 24 के गुणनखंड की संख्या बताएं। तो यहाँ पे हम देखते हैं। तो हमने क्या करना है, 24 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो सिंपल फैक्टर बोले हैं, प्राइम फैक्टर नहीं बोले। तो फैक्टर्स का क्या मतलब होता है भी, ये 24 किस किस टेबल पे आ जाएगा। तो सबसे पहले कौन सा टेबल होगा, 1 होगा। उसके बाद 2 होगा। उसके बाद 3, 4, 5 तो नहीं होगा क्योंकि 5 इसको कट नहीं कर पाएगा। तो 6 हो जाएगा। एंड 7 भी नहीं होगा, 8 हो जाएगा। 8 3 ज़ा 24। उसके बाद 12। 12 के बाद 24 खुद हो जाएगा। तो जब मैंने ये चैप्टर आपको कराया था, तब मैंने बताया था किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है खुद पे आके क्या हो जाता है, रुक जाता है। क्योंकि 24 अब आगे किसी टेबल पे नहीं आने वाला। तो हम यहाँ पे इसके फैक्टर काउंट कर लेते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके टोटल फैक्टर कितने आ गए, फैक्टर इक्वल टू 8 आ गए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी हमारा सेकंड क्वेश्चन है द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 105। यानी कि 105 के अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या बताएं। तो पहले तो हमने क्या, इनके अभाज्य संख्या लिखनी है। उसके बाद बतानी है वो कितनी संख्याएं हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इनके प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं 105। तो सबसे पहले हम इसको 5 के टेबल पे ले जाते हैं। 5 2 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। तो अभी ये नहीं पूछे भी कौन कौन से आए, पूछे भी कितने आ जाएंगे। तो ये 1 2 3। तो ये नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इक्वल टू 3। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हाउ मैनी टाइम्स डज 9 कम्स इन राइटिंग द नंबर 1 to 100। यानी कि 1 से 100 तक संख्या लिखते समय 9 कितनी बार आएगा। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, इसको हम एक बार काउंट कर लेते हैं। उसके बाद आपने बार बार एग्जाम में अगर ये आ जाता है तो काउंट नहीं करना होता, सिर्फ क्या करना है, टिक लगाना होता है। तो हम पहले ही काउंट कर लेते हैं भाई 1 से लेके 100 तक कितने 9 आ जाएंगे। तो पहले तो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सबसे पहले तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 9। उसके बाद 19। उसके बाद 29। देन 39, क्योंकि इनमें 9 आ रहा है। 49, 59, 69, 79, 89 एंड 90। यहाँ इनमें तो सब में एक एक आ रहा है। उसके बाद अभी 91 भी तो शुरू होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 एंड 99। तो अभी इनमें क्या कर लेते हैं, हम 9 काउंट कर लेते हैं कितनी बार आ रहा है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। उसके बाद ये 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19 एंड 20। बच्चे क्या करते हैं, अक्सर इसको काउंट करना भूल जाते हैं। ये वो क्या कर देते हैं, यहाँ पे 19 लिख देते हैं। तो ये तो डबल आ गए ना, यहाँ पे 9 9 डबल हुए। तो इसके जो 9 है वो कितने टाइम आ जाएंगे, 20 टाइम्स आएंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, ये आ जाएगा 20 टाइम्स आता है। तो अभी एग्जाम में इसको बार बार कैलकुलेट नहीं करना, सिंपल क्या है, ऑप्शन अगर दिया है उसमें 20 तो उसको 20 को टिक कर देना है, क्योंकि आपने एक बार इसको कैलकुलेट कर लिया है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फैक्टर ऑफ 30R, यानी कि 30 के गुणनखंड लिखने हैं। तो मैंने आपको बताया है भी फैक्टर क्या होते हैं, भी जिस टेबल में 30 आ जाएगा वही इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर। तो सबसे पहले तो ये किस में आ जाएगा, 1 में। उसके बाद 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, 4 में नहीं आता, 5 में आता है,
उसके बाद 6 में। तो सबसे पहले तो हम यही नंबर चेक कर लेते हैं ये किस ऑप्शन में आ रहे हैं। तो ये देखें आप, फर्स्ट में भी नहीं आ रहा, सेकंड में भी नहीं आ रहा एंड थर्ड में भी नहीं आ रहा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो सिंपल, वैसे भी हम कैलकुलेट करेंगे तो 6 के बाद में ये 10 में भी आता है, 15 में भी आता है एंड 30 में भी आता है। और जो संख्या खुद अपना सबसे बड़ा और लास्ट फैक्टर होती है, तो ये इसके फैक्टर हो गए, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6, यानी कि 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग बताएं। तो पहले तो आप क्या करेंगे, 6 के 5 मल्टीपल लिखेंगे, जैसे 6 हो गया, 12 हो गया, उसके बाद ऐसे लिख के उसको 5 तक लिखेंगे। उसके बाद ऐड करने की बजाय आपने क्या करना है, इसमें एक फॉर्मूला करना है। वो फॉर्मूला मैं आपको लिखवा देती हूँ, सिंपल उस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो वो फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे वो फॉर्मूला है एक्स इंटू एन एंड एन प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई 2। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके हम इजीली इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अभी देखें एक्स क्या होगा, तो जिस टेबल के बारे में उन्होंने कहा है, जैसे मल्टीपल ऑफ 6, भाई 6 के मल्टीपल का हमने सम निकालना है, तो एक्स क्या हो जाएगा 6। और कहाँ तक मल्टीपल निकालने हैं हमने, फर्स्ट 5 तक, तो एन हो जाएगा 5। एन की जगह पे हम 5 रख देंगे अपॉन 2। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 5 और 1 कितने हो जाएंगे 6 डिवाइडेड बाई 2। इसको कट कर लेते हैं, 2 3 ज़ा 6 एंड 6 5 दा 30। 30 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 90, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो सम ऑफ द फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 6, यानी कि 6 के प्रथम 4 गुणजों का योग बताएं। तो सिंपल एक्स इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो एक्स क्या हो जाएगा, जिस टेबल के बारे में बोला है, तो 6 के मल्टीपल बोले तो एक्स हो जाएगा 6 इंटू कहाँ तक बोल रहे हैं 4 तक, तो एन हो जाएगा 4 इंटू 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 6 इंटू 4 प्लस 1 कितने हो जाएंगे 5 डिवाइडेड बाय 2। इसको कट कर लेते हैं, 2 3 ज़ा 6, तो ये 3 इंटू 4 इंटू 5, तो 3 4 ज़ा 12 एंड 12 को जो मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये आ जाएगा 60, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्राइम फैक्टर ऑफ 640 इज, यानी कि 640 के अभाज्य गुणनखंड लिखें। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर बनाने हैं, तो यहाँ पे हम प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं इसके। तो यहाँ पे आ जाएगा 640, तो इसको हम 2 पे ले जाते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 एंड 0। उसके बाद 16 2 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, तो 2 4 ज़ा 80। उसके बाद इसको और बड़ा कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। अभी इसको 5 पे ले जाते हैं, 5 2 ज़ा 10 एंड 2 1 ज़ा 2। तो पहले हम 2 काउंट कर लेते हैं कितने आ रहे हैं। तो यहाँ पे 1 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें 7 टाइम 2 चाहिए और 1 टाइम 5 चाहिए। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि डी में 7 टाइम 2 आ रहा है और क्या एक 5 आ रहा है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2100, यानी कि 2100 के अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो ए ऑप्शन में 15 आ रहा है जो कि अभाज्य संख्या नहीं है, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगी कैंसल। उसके बाद बी में देखें तो 35 आ रहा है और 35 भी क्या है अभाज्य संख्या नहीं है, तो बी भी कैंसिल हो जाएगा। डी को चेक करेंगे, डी ऑप्शन में भी 4 आ रहा है जो कि अभाज्य संख्या नहीं है, तो डी भी कैंसिल हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप एलिमिनेशन मेथड लगा के, जैसे मैंने आपको अभी कराया, वो कर सकते हैं, बट यहाँ पे अभी हम क्या पूरा कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2100। तो हमने क्या अभी प्राइम नंबर लेना है, जो भी नंबर यहाँ पे लेना है वो प्राइम नंबर होना चाहिए। तो 7 ले सकते हैं, 7 3 ज़ा 21, उसके बाद 3 1 ज़ा 3। अभी इसको हम 5 पे लेके जा सकते हैं, 5 2 ज़ा 10 0 एंड 5 4 ज़ा 20, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो ये काउंट कर लेते हैं,
एक तो हमें 2 कितने टाइम चाहिए, 2 टाइम्स, तो ये ए ऑप्शन में तो ये होगा ही नहीं, वैसे ऑप्शन सी आया था ना, तो ये चेक कर लेते हैं। 2 आ गए 2 टाइम्स, उसके बाद हमें 3 एंड 5 चाहिए, तो वो भी आ गया, एंड 5 एंड 7, तो ऑप्शन कौन सा है, सी सही हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 68, यानी कि यहाँ पे भी क्या पूछा है, 68 के अभाज्य गुणनखंड ही लिखने हमने, तो कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 68, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, एंड 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, एंड 17 1 ज़ा 17। तो ये ऑप्शन किस में दिए हुए हैं, बी में दिए हुए, क्योंकि 2 चाहिए हमें 2 एंड 1 चाहिए 17, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो द नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन 21 एंड 77, यानी कि 21 से 77 तक 7 के गुणज की संख्या ज्ञात करें। तो हमने क्या करना है, पहले तो सिंपल हमने 7 के मल्टीपल देखने, तो हम क्या करते हैं, 7 का टेबल लिख लेते हैं, जैसे 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70, उसके बाद 77। बट हमने कहाँ से कहाँ तक लेने हैं, 21 एंड 77 के बीच में लेने हैं, तो 21 से ऊपर वाले हमने नहीं लेने, एंड यहाँ पे हमने 77 से नीचे नहीं लेने, तो ये वाले सारे लेने हैं। तो ये देख लेते कितने बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या है, इसके जो नंबर है वो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ 7 इज इक्वल्स टू 7 टाइम 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कितने टाइम आ गए, 7 टाइम्स आ गए। तो यहाँ पे हमारे इस चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।